नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अप्रैल 2026 इसी मंथ में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो ही रहे हैं। और जो कि ये 4 राज्य हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और जो यूनियन टेरिटरी है वो पुडुचेरी। अभी कुछ दिनों पहले ही पुडुचेरी में चुनाव हुए हैं, उसके अलावा आपके असम में चुनाव हुए हैं और इवन आज ही के दिन 23 अप्रैल 2026 को फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल में, एज वेल एज तमिलनाडु के असेंबली के भी चुनाव हुए हैं। आम जनता, आम जनमानस ने अपनी बेहतरी के लिए, अपनी पीढ़ियों की बेहतरी के लिए अगले 5 साल किस तरीके से उनके राज्य में बेहतरी हो और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स चुन के आए, इसके लिए वोट दिया ही है आज। और अगले फेजेस के भी जो चुनाव होंगे उसमें भी वोट देंगे। बट अगर ब्रॉडर बेस पे आप देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो इन चुनावों में पुराने चुनावों से क्या चेंज है, या और जितने भी चुनाव हुए उन सब में ऐसा क्या चेंज है, तो आप ब्रॉडर बेस पे इसका निष्कर्ष ये पाएंगे ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। आम जनता, आम जनमानस का टैक्स का पैसा भी लगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर जो कि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है। इवन सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं और काफ़ी सारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है। बट आम जनता, आम जनमानस को ऐसा कौन सा नुमाइंदा मिल पाया, या इस बार ऐसे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव उसमें क्या चेंज है? वही सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले भी थे, या वही सब कैंडिडेट जो पहले भी चुके हैं, या एक तरीके से फिलहाल भी जीते हुए हैं, वही ओवरऑल सिस्टम में ऐसा आपने एक भी नया कैंडिडेट देखा, या हमारे देश की मीडिया ने ऐसे किसी भी नए कैंडिडेट को या नए युवा को ऐसे कोई स्पेस देने का या मीडिया स्पेस देने का और उनके विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव को दिखाने बताने का काम किया कि ये बेहतर कर सकते हैं, या इन सब लोगों को अगर स्पेस दिया जाए या इन सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए पॉलिटिकल एज और इलेक्टोरल सिस्टम में, तो बेहतरी हो सकती है। वही सब तो होता है। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, इसका फ़ायदा क्या? अगर कोई नई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जीत भी जाएगा तो उनके क्या विजन है, क्या पर्सपेक्टिव है, या वो किन चीज़ों को लेके इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें चेंज लाना चाहते हैं, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा ट्रांसपेरेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को, हर पढ़े लिखे इंसान को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का ट्रांसपेरेंट वे में हिस्सा बन सके, अपने विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से। और जब तक हमारे देश में पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे नहीं, और ओवरऑल जो हमारे पॉलिटिकल एज इलेक्टोरल था हमारा है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, भले ही वो महिलाओं का इंट्रोडक्शन भी हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। फिर इसका कोई परसेंटेज नहीं होना चाहिए कि 30% हो या 33% हो या 15% हो। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से, और सिस्टम में फेस्ड मैनर में चेंज आए। जय हिंद,